IMF से $7 अरब पैकेज की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। IMF का पाकिस्तान को फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। महंगाई बढ़ने की शरह नुमाया कमी से सिंगल डिजिट तक आ गई। करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने और ज़र मुबादला ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस कम होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल है। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के मुकाबले में मजीद पीछे रह जाने का खतरा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। शरह नमू बढ़ी है, महंगाई बढ़ने की शरह नीचे आई है और पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद करना है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र, IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। MD IMF ने हमारी हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की। MD IMF ने कहा हमारी हुकूमत जांफशानी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल के लिए है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैन अल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। माजी भूल कर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF को लेटर भी लिखे गए मगर आज सारे इशारे मुस्बत हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्की के सदर ने भी मुआशी बहाली की तारीफ की। तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, उसी के असरात KP में नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने क्या डिमांड की थी जिसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। जनरल असेंबली में वजीर आज़म का खिताब मामूल से हटकर और तारीखी होगा। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। PIA की बिडिंग बराह रास्त नश्र की जाएगी। एक्स की बंदिश से मुतालिक कहा कि मामलात अदालत में हैं। उबूरी हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा कराया था कि एक्स पर फहश मवाद को खुली छूट है। अलहदगी पसंद तंजीमें यहाँ फ़ाल हैं। पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। वजारत दाखिला को खदशात हैं। इंटरनेट में खलल का मसला 4-5 रोज़ रहा जो दूर हो चुका। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे।
तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कुछ देर बाद होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत के लिए डयाला जेल पहुंच गए। पिछली समाअत पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी को चालान की नकूल दे दी गई थी। फ्रांस और अमेरिका की हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग बंदी की तजवीज़। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल की तरफ से आज फैसले का इम्कान है। लेबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक हुए। 3 रोज़ में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। तकरीबन 5 लाख लेबनानियों की नकल मकानी। इसराइली आर्मी चीफ ने फौजियों को ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की हिदायत कर दी। लेबनान इसराइल तनाज़े पर इत्तेफाक राय के लिए फ्रांस की तरफ से बुलवाया गया सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमेरिका ने जंग शुरू करने का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को, जबकि रूस ने इसराइल को करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका। लेबनान में इसराइली मज़ालिम और कब्ज़े के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल लेबनान में सिफारतकारी को तरजीह देगा। सिफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयाँ रोकी तो इसराइली फौरी तौर पर रुक जाएगा। इसराइल मुकम्मल जंग नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। गज़ा में फौरी जंग बंद करने पर जोर। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। फ़लस्तीनी सदर ने कहा पाकिस्तान अपने क़याम के वक्त से फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म की बैरूत में बमबारी की मज़म्मत। कहा इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। काउंसिल को कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। कहा काउंसिल को अफ़गानिस्तान से बढ़ते दहशत गर्दी के ख़तरे से मौसर तरीके से निपटना चाहिए। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से ख़वातीन बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने रफ़ा में इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल को $20 अरब से ज़्यादा के हथियारों की फ़रोख्त रोकने का बिल पेश कर दिया। अमरीकी सेनेट बिल पर नवंबर में वोटिंग होगी। कहा मज़ीद हथियार भेजना न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि ये गैर कानूनी भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी की मुहिम की शदीद मज़म्मत। इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती तावन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर भी इत्तेफाक। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 30 सितंबर तक डीसी लाहौर को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मीनार पाकिस्तान पर शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हमारी दरख्वास्त डीसी लाहौर के पास ज़ेरे इल्तवा है। अदालत की डीसी लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एमडी कैट टेस्ट में 6 सवालात हाई लेवल थे और ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमारा रिजल्ट तैयार है। और सिलेबस सवालात के मामले पर वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कमेटी बना दी। अदालत कल सुबह तक वक्त दे। कमेटी इजलास के बाद तफसील बताएंगे। PMDC और यूनिवर्सिटी हुकाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने हिदायत की कि कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे। कमेटी सवालात और पर्चे का मामला भी देखेगी। तलबा बाहर जाकर अपने 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें। यूनिवर्सिटी की अदालत से रिजल्ट का ऐलान करने की इजाज़त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल
दोबारा केस की समाअत करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन आए बादशाह की बजाय आला अदलिया के हुक्म की तामील करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशनर तौहीन अदालत और आइन से मुतसादम फैसले करने पर आर्टिकल 6 के भी मुर्तकब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को एक सियासी जमात में बदल दिया। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात की 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में आज से हफ्ते के दौरान मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और गिरदनवा में बारिश हो सकती है। कराची में आज से गर्मी बढ़ने की तवक्को। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर और भारत के तिलक सेल्वम के दरमियान फाइट आज थाईलैंड में होगी। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर ने कौम से भरपूर सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। उस्मान वजीर और तिलक सेल्वम के दरमियान मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज सामरा का कहना है कि उमरकोट वाक़े पर सूबाई हुकूमत पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 5 रोज कबल सरहद पर 2 तरफा फायरिंग के बायस बॉर्डर बंद किया गया था। पाक अफगान सरहद पर खड़ी सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां चल पड़ी। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है और गजा में बहुत ज़्यादा शहरी बिला जवाब मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास खिताब में कहा, लेबनान में जंग नहीं होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुकम्मल जंग इसराइल और लेबनान दोनों के मफाद में नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सलामती काउंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। G20 वज़ीर ख़ारजा इजलास में कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात अमन और सलामती की कोशिशों को सबूताज करते हैं। ख़ित्ते में बढ़ते बहरानों से निमटने के लिए जामे इस्लाहात ज़रूरी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जंग की पुष्पनाही अमरीका कर रहा है। हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, मगर इसराइल इसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जंग इसराइल नहीं, मुज़ाहमती क़ुव्वतें ही जीतेंगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा हुआ तो मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार रूस और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़मानत हैं। अमेरिका का यूक्रेन को $375 मिलियन इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान। फौजी इमदाद में रॉकेट, गाड़ियाँ, क्लस्टर बॉम्ब्स और मिसाइल भी शामिल हैं। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। 275 मिलीमीटर बारिश के बाइस ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस मुतासिर। मजीद बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेजेस बंद। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले का आगाज आज होगा। 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़्यादा फनकार शरीक होंगे। 150 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान तिस्सोरी करेंगे। मेला जियो नेटवर्क और आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका पेशकश है। पंजाब 95 को भारतीय सेंसर बोर्ड की तरफ से 120 कट्स का सामना। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इब्तिदा में फिल्म से 85 मनासिर निकालने का मुतालबा किया था, लेकिन रिविजन कमेटी के जायजे के बाद ये तादाद 120 कट्स तक पहुंच गई। सेंसर बोर्ड का फिल्म के मरकजी किरदार जसवंत सिंह का नाम तब्दील करके सतलुज रखने का मशवरा। फिल्म का टाइटल भी तब्दील करने की तजवीज़। बोर्ड का सिख मजहब के मुक़द्दस किताब पर मबनी एक सीन निकालने का भी मुतालबा। प्रोड्यूसर्स ने सेंसर बोर्ड्स के मुतालिबात गैर ज़रूरी और फिल्म की असल कहानी के साथ
साथ नाइंसाफी करार दे दिए। फर्म सोशल एक्टिविस्ट जसवंत सिंह की बायोपिक है जो पंजाब में बगावत के दौरान सिख नौजवानों की गुमशुदगी और कत्ल की तहकीकात के वाकयात पर मबनी है। और खनकती आवाज, सुरीली आवाज की मलिका नाहिद अख्तर के चाहने वाले आज इनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाहिद अख्तर जी को सालगिरह मुबारक।